हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड फर्स्ट ईयर में एक भौतिक विज्ञान हमारा एक विषय है और सिलेबस मैंने क्लास में बता दिया है, जिसमें फर्स्ट यूनिट अपने विज्ञान की अवधारणा प्रकृति के बारे में बताया गया है। आज हम विज्ञान का अर्थ और परिभाषाओं के अध्ययन के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले ये जानने से पहले हम विज्ञान के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि आज जो वर्तमान का जो समय है वो एक वैज्ञानिक समय है, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने समझने की एक विचारधारा वाला समय है। और आज का जो युग है वो वैज्ञानिक युग माना जाता है। बहुत फास्ट कार्य कर रहे हैं। हर क्षेत्र में आप देखो कि विज्ञान की तरफ पे कार्य को मतलब विकसित किया जाता है और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जहाँ पर विज्ञान की जरूरत नहीं होती। और विज्ञान के विषय से ही और विज्ञान की वजह से ही आज हम इस देश में, इस संसार में हर प्रकार से आविष्कार कर पा रहे हैं, हर तरह से परिवर्तन कर पा रहे हैं। और विज्ञान के कारण ही आज हम हर क्षेत्र में एक विकसित कर पा रहे हैं। हर तरह से हम एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से सोच पा रहे हैं। हमारा जो भी कार्य आसान हो रहा है या हम जिस कार्य में सफलता प्राप्त कर रहे हैं तो कहीं न कहीं वहाँ पे विज्ञान काम आती है या विज्ञान का ही मतलब के प्रयोग किया जाता है। तो विज्ञान का अर्थ और परिभाषा क्या होगी? बहुत से वैज्ञानिकों ने विज्ञान का अर्थ अलग अलग मतों से बताया, अलग अलग चीजों से बताया है कि आधुनिक परिदृश्य में विज्ञान को परिभाषित करना आसान कार्य नहीं है। मतलब आज के वर्तमान समय में विज्ञान को जो अगर विज्ञान के अर्थ को या विज्ञान की परिभाषाओं को अगर हम परिलक्षित करें या उसको समझाएं तो शायद आज के टाइम में मुश्किल है। विज्ञान एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा व्यापक एक गहन अध्ययन है, जिसको एक शब्दों में बांधना और संक्षिप्त करना मतलब कि आसान नहीं है। आज हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो उस कार्य में कहीं न कहीं वैज्ञानिकता जरूर जुड़ी होती है। चाहे आप कोई भी कार्य करते हो, चाहे पढ़ाई लो या आप खाना बना रहे हो, चाहे आप साइकिल चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो या कोई भी आप कार्य कर रहे हो, उसमें कहीं न कहीं विज्ञान यानी एक साइंस जरूर जुड़ी होगी और साइंस के बिना वो कार्य सफल नहीं हो सकता। कुछ विद्वान जीवन के गत्यात्मक पक्ष को विज्ञान की संज्ञा देते हैं, यानी जीवन के गत्यात्मक पक्ष को, यानी जो एक कार्य गत्यात्मक यानी जो चल रहा है, गतिशील है, जो कार्य मतलब है कि जिस तरह से गतिमान हो रहा है, उस गतिमान पक्ष को ही क्या विज्ञान का पक्ष मानते हैं। और कुछ सत्य की खोज ही विज्ञान है। मैंने यही बताया कि सत्य की खोज करना ही विज्ञान कहा जाता है। हम हर क्षेत्र में कुछ न कुछ जानने की कोशिश करते हैं, कुछ न कुछ मतलब उसका मतलब, उसका अर्थ, उसकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। आज जैसे आपके पास में कोई समस्या आती है तो उस समस्या की गहराई तक जाऊंगी, समस्या क्यों उत्पन्न हुई, समस्या के क्या कारण है, समस्या के क्या मतलब उपाय हैं, उन सभी को आपका जो दृष्टिकोण होगा, आपके सोचने समझने की जो शक्ति होगी वो एक विज्ञान के रूप में कार्य करेगी, तर्क वितर्क के रूप में कार्य करेगी। आपकी जो चिंतन शक्ति है वो एक साइंस के रूप में कार्य करेगी, साइकोलॉजी के रूप में कार्य करेगी। तो भले है कि हर समस्या का हल खोजना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। और जो व्यक्ति आज जैसे किसी को मतलब कि कृषि आज हमारे समाज में या इस मनुष्य को ऐसा लगा कि खेती करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन उस बारिश का पानी जो बारिश में ही बह के निकल जाता है, तो उन्होंने ये सोचा कि कहीं ना कहीं बांध बनाया जाए, तो उन बांध बनाकर नदियों को पानी को रोका गया। तो यानी कहीं ना कहीं आवश्यकता ही क्या कहते हैं, आविष्कार की जननी कहा जाता है। और ये सभी चीजें किससे होती है, विज्ञान से होती है, विज्ञान के दृष्टिकोण से होती है, विज्ञान के सोचने समझने की कला से होती है। आगे प्रकृति के रहस्यों को जानना ही विज्ञान है। आज हम हर क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करते हैं, यहाँ तक कि पृथ्वी तो थोड़ा ब्रह्मांड का भी ज्ञान एक मनुष्य ने कर रखा है। तो ये सब विज्ञान की ही देन है। विज्ञान दृष्टिकोण रखकर और विज्ञान के जैसे ही विचारधारा रखकर आज हम हर क्षेत्र में कुछ न कुछ जानने की कोशिश करते हैं,
हर क्यू का कारण जानने की कोशिश करते हैं। मतलब है कि जैसे हवा चल रही है तो क्यों, उसका अर्थ जानो। ठीक है, अगर सूर्य पूर्व में उग रहा है, उदय हो रहा है, तो फिर उसका कारण जानो। तो ये इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आती है। उन समस्याओं का हल निकालना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। विज्ञान लैटिन भाषा के साइंटिया विज्ञान लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द तथा लैटिन भाषा की क्रिया सियो से बना है। ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है जानना। यानी लैटिन भाषा का कोई शब्द है साइंटिया, या लैटिन भाषा का एक क्रिया जो है सियो, जिससे साइंस शब्द बना है। मतलब कि अगर ये पूछा कि साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो साइंटिया शब्द से हुई है। और साइंटिया शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और जिसका अर्थ क्या होता है? जानना, और अंग्रेजी में बोलते हैं टू नाउ। इस प्रकार अर्थ क्या हुआ? संपूर्ण ज्ञान का समावेश, यानी संपूर्ण ज्ञान का समावेश, यानी किसी भी, चाहे वो छोटी सी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज हो, उसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना। यानी वो जो वस्तु या जो वस्तु उस अपने आप में एक ज्ञान समेटी हुई है, उस पूरे ज्ञान को हमको जानना, विज्ञान के रूप में जानना, उसको हम क्या बोलते हैं? साइंस कहते हैं या विज्ञान कहते हैं। अर्थात प्रकृति के संबंध में प्राप्त नियमित ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो इस तरह से विज्ञान की परिभाषाएं अलग अलग लोगों ने अलग अलग रूप से दी है। शब्द को उसके अनुसार विज्ञान शब्द का अर्थ है प्रेषण पर आधारित तथ्यों और नियमों को सुव्यवस्थित करना। प्रेषण पर आधारित और तथ्यों को नियमों में सुव्यवस्थित करना। निष्कर्ष यह होता है कि हम कह सकते हैं कि प्रकृति के अन्वेषण, उससे प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी प्रकृति के अन्वेषण, यानी प्रकृति की जो हम खोज करते हैं और उससे प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो आधुनिक युग में जिस तरह से आज हर क्षेत्र में जो तरक्की हो रही है, हर क्षेत्र में कुछ न कुछ नया परिवर्तन हो रहा है, वो नया परिवर्तन कहीं न कहीं विज्ञान की वजह से है, विज्ञान के कारण ही है। क्योंकि विज्ञान से ही कहीं न कहीं उस क्षेत्र में परिवर्तन आता है। तो ये तो था अपने विज्ञान का अर्थ। अब कुछ लेखकों ने विज्ञान की परिभाषा दी है, तो वो मैं बता देता हूँ। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने विज्ञान की कुछ परिभाषाएं दी है, जैसे आइंस्टीन, ग्रिग्स या डॉक्टर राधिका पराशर। आइंस्टीन का नाम तो सुना ही होगा, जो इस पृथ्वी पर सबसे महान विभूति, जिसने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे आविष्कार किए और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने भी विज्ञान के परिभाषा दी है कि हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नताओं को तर्कपूर्ण एक रूप विचार प्रणाली बनाने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। यानी जो एक अनुभूतियां होती है, जो हमारे अनुभव होते हैं, वो अस्त व्यस्त है। उस अस्त व्यस्त हमारी अनुभूतियों को अस्त व्यस्त न करके एक तर्कपूर्ण विचारधारा में परिवर्तन करना, उसी को हम विज्ञान कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नताओं को तर्कपूर्ण एक रूप विचार प्रणाली बनाने के प्रयास को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है। दूसरा है ग्रिग्स। शाब्दिक अर्थों में विज्ञान का अर्थ ज्ञान प्राप्त करना है। यानी अगर शब्दों के अर्थ में अगर हम विज्ञान का अर्थ जाने तो ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। परंतु विस्तृत रूप में इसका अर्थ प्रकृति से संबंधित संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है। अगर हम संक्षिप्त में अगर माने तो ज्ञान प्राप्त करना, यानी विज्ञान को हम मान सकते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना, किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। लेकिन अगर विस्तृत रूप से माना जाए तो इसका क्या होगा कि संबंधित विषय वस्तु से या विषय वस्तु से संबंधित संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। यानी उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना, उसके बारे में पूरी विस्तृत ज्ञान की प्राप्ति करना, उसके बारे में सत्य असत्य, पॉजिटिव नेगेटिव
हर चीज के बारे में जानना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। अब अंतिम में है डॉक्टर राधिका पराशर, जीवन से संबंधित किसी भी एक विशेष अंग को क्रमबद्ध तथा खोजपूर्ण विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। यानी हम इसमें ये बताया है, कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे किसी विषय वस्तु की खोज करते हैं या उसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो विषय वस्तु या कोई भी चीज या कोई भी वस्तु वो दूसरी वस्तु विषय वस्तु से जुड़ी हुई रहती है। तो हम कई बार क्या होता है कि जैसे इस किताब के बारे में जानना है या पुस्तक के बारे में जानना है, तो केवल पुस्तक के बारे में जानना ही वो तो कहलाता है विज्ञान। और जब हम उस किताब से जुड़ी हुई हम सभी चीजों को पढ़ते हैं तो हमारा ज्ञान क्या होता है, डाइवर्ट हो जाता है। हमारा ज्ञान डाइवर्ट हो जाता है, कुछ किताब के अन्य चीजों के अलावा भी ज्ञान रखना पड़ता है। तो अगर विशेषकर या स्पेशली उस चीज के बारे में ही जानना, उस चीज के बारे में ही क्रमबद्ध हमको आंकड़े निकालना और उसके लक्ष्य तक पहुंचना, वो कहलाता है विज्ञान। इसमें डॉक्टर राधिका पराशर ने यही कहा है कि जीवन से संबंधित किसी भी एक विशेष अंग यानी अगर किसी एक विषय वस्तु के बारे में जानना है और उसके पीछे पड़ जाए कि वो क्या चीज है और वो कितना इफेक्टेड है, कितना मतलब नुकसानदायक है, वो क्या चीज है, उसके बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। तो आज हम इतना ही करेंगे और अगले विषय में हम अगला वीडियो लेके या अगला विषय वस्तु लेके प्रस्तुत होंगे। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऑनलाइन वीडियो में एक कमेंट्स बॉक्स नीचे आता है, वहां पे अपनी उपस्थिति दर्ज करें, अपना खुद का नाम, अपने पिताजी का नाम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें।